गुड इवनिंग। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आर्ट्स स्पेशल फॉर रेलवे एंड एसएससी। इसमें हम लोग स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री से कुछ प्रश्न, पॉलिटी, खेल, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट, लोक नृत्य से संबंधित कई प्रश्नों का संग्रह इसमें है। 12 सेट की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 13वां सेट की चर्चा करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखिए। पहला क्वेश्चन ही खेल से रिलेटेड है। नाम भी अपने देखिए, सिंगापुर, बड़ी छोटा देश है, उसी के नाम पर है सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल किसने जीती? तो ये जीती है पीवी सिंधु। कौन जीती है ये? पीवी सिंधु। भारत की बैडमिंटन की अभी नंबर 1 खिलाड़ी है ये। बैडमिंटन की कैमी खिलाड़ी है? नंबर 1 खिलाड़ी। और ये हराई कौन? ये विजेता बनी पीवी सिंधु। कौन बनी है विजेता? पीवी सिंधु। और वांग जी चीन के हैं, ये क्या बने हैं? उप विजेता बने हैं। क्या बने हैं? उप विजेता। और साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और साइना नेहवाल आज ही जो विश्व चैंपियनशिप हो रहा है लंदन में, बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप हो रहा है, उसमें ये एक पड़ाव यानी पहला कदम ये जीतकर पहला कदम आगे की ओर बढ़ा चुकी हैं। और जो सिंगापुर पीवी सिंधु जीती है, ये भारत की तीसरी खिलाड़ी हैं। इनके साथ एक और फैक्ट जान लीजिए, क्या है ये? भारत की तीसरी खिलाड़ी हैं। सिंगापुर ओपन जीतने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी। आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी 2 खिलाड़ी कौन है? तो एक खिलाड़ी तो यही साइना नेहवाल है। एक खिलाड़ी कौन है? एक साइना नेहवाल है। और तीसरा है वी साई प्रणीत। ये तीसरे खिलाड़ी हैं। यानी प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सिंगापुर जीतने वाली दूसरी महिला कौन है? तो पीवी सिंधु। पहली महिला कौन है? तो साइना नेहवाल। और तीसरी यानी क्रम से तो एक जो है पुरुष विजेता है बी साई प्रणीत। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? असम के। तो असम के मुख्यमंत्री का पहले नाम भी जान लीजिए, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी के हैं ये? बीजेपी के हैं। किस पार्टी के हैं ये? भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। और क्या था कार्यक्रम? ये कार्यक्रम देखिए, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण, यानी आजादी के 75वां वर्ष में, आजादी के 75वां वर्ष में सरकारी कार्यालयों में, किस कार्यालयों में? सरकारी कार्यालयों में 75 प्रकार के अमृत वृक्ष यानी औषधि वाले वृक्ष, अमृत वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चलाया गया। उसका क्या नाम रखा गया है? मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम। क्लियर? अब यहां सिक्किम, मणिपुर, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है। और उड़ीसा भी इसलिए भी चर्चा है कि उड़ीसा से अभी क्या हुआ है? भारत को आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिला है। चलिए नेक्स्ट। क्या है? खबरों में रहा है, एक फैक्ट का चर्चा कर रहा है कि खबरों में रहा है क्या?
मैकोलिन कन्वेंशन ये किससे संबंधित है? यानी खबरों में रहा है मैकोलिन कन्वेंशन, तो किससे रहा है? मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन, ये खबरों में रहा है। एक कन्वेंशन है, एक बैठक किया गया था। ये क्या है? ये यूरोप में खेलों में जो मैच फिक्स होता है, क्या होता है? मैच फिक्स। कहीं ना कहीं मैच अगर खेलों में फिक्स होता है तो खेलों की आत्मा क्या होती है? आत्मा मर जाती है और दर्शक क्या होता है? ठगा महसूस होता है। तो इसीलिए यूरोप में एक जगह है, उसका नाम ही है मैनिपुलेशन। ये स्विट्जरलैंड में, कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड में। उसी के नाम पर ये बनाया गया, एक कमिटी बनाया गया जिसमें इस विचार पर किया जाता है कि भाई हेर फेर खेल में नहीं हो, मैच फिक्सिंग को रोका जाए। ये कब किया गया? ये वर्ष 2014 में निर्णय लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट, एफोर्टेशन यानी यहां वनारोपण की बात की जा रही है। जबकि जंगल जो है, जंगल लगाने का टेक्निक नहीं है, जंगल लगाते नहीं, जंगल स्वैच्छिक स्वयं होता है, लेकिन जंगल जो हम काटे हैं उसके चलते वनारोपण का। नेक्स्ट क्या है? डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध है। ये जो राजनयिक संबंध है, वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, वियना सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसकी चर्चा है। और चौथा क्या है? इटाई डिजीज। ये जापानी जो वहाँ के 4-5 शहरों में भरम दर्द भरा, वहाँ जो है विषाक्त दर्द भरा जो है, उससे रिलेटेड ये। नेक्स्ट, किस संस्थान ने हाल में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया? कौन किया रिपोर्ट लॉन्च? नीति आयोग के द्वारा। क्या लॉन्च किया गया कि भाई भारत में जो बूम कर रहा है वो कौन सा गिग क्षेत्र है? इसमें पूरे क्षेत्र का जितना जो भारत में अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं उसमें 6.7% जो मजदूर है इसी गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक में लगा हुआ है। इसको कौन जारी किया? नीति आयोग इसको क्या करता है? जारी किया गया है। इसी नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? जस्ट ये नई संस्था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। क्लियर? नेक्स्ट यहां एक संस्था देखिए, वो क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी जब भी कोई पूरे राष्ट्र को ध्यान में रख के जब बैठक आयोजित किया जाता है, ऐसी एक संस्था बनाया गया है अपने यहां, जो 6 अगस्त 1952 को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अभी जो बिजली मंत्री, जिसको ऊर्जा मंत्रालय ज्यादा बोला जाता है, ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, अभी बिहार के ही हैं। कौन है? आर.के. सिंह। कौन है? आर.के. सिंह। ये रहने वाले तो सहरसा के हैं, लेकिन ये चुनाव कहां से जीते हैं? किस संसदीय क्षेत्र से? आरा से, आर.के. सिंह। और ये पहले क्या रहे हैं? आईएएस रहे हैं। बाद में ये भाजपा ज्वाइन करके अभी ये केंद्रीय मंत्री हैं बिजली विभाग के। किस राज्य के कैबिनेट ने देश के पहले जीन बैंक को, देश का जो पहला जीन बैंक बनाया गया वो कहां बनाया गया? महाराष्ट्र में। ये उद्धव ठाकरे सरकार के
समय का है। ये पहला जीन बैंक बनाया गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये जीन बैंक बनाने का प्रयोजन क्या है कि भाई इसमें समुद्री या फिर मीठा जल यानी सबकी जैव विविधता को बरकरार रखना, उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना, ये एक बड़े प्रोजेक्ट पर ये काम चल रहा है। अब मिशन एसएससी कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के द्वारा 16 सितंबर से आप सामने एक नया टीम के माध्यम से आपके सामने है कि भाई मैथ होगा, इंग्लिश मैथ है, इंग्लिश है, जनरल स्टडी, एक पूरी टीम के साथ आपको पढ़ाएंगे। यहाँ रीजनिंग है, यानी एसएससी के जितने सेक्शन हैं उन सारे सेक्शनों के यहाँ पर चर्चा होगा। एक टीम है, एक टीम के साथ ये चर्चा होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर एक खेल से क्वेश्चन है, क्या है? किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन 2022 ओपन खिलाड़ी खिताब जीता? कौन सा खिलाड़ी ये जीता है? तो कौन जीता है वो? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी है? ये स्पेन के खिलाड़ी है। कहाँ है स्पेन? ये यूरोप में है। और राफेल नडाल इस खेल में हराए किसको थे? तो कैमरून को हराए थे। यानी मैक्सिको ओपन में उप विजेता कौन रहा? उप विजेता कौन रहा है? कैमरून नॉडी। और विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल। मैक्सिको ओपन जो है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। यहीं पर देखिए रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर तो अब नहीं है, नोवाक जोकोविच ये भी टेनिस के महान खिलाड़ी है। क्लियर? नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये मिस है, थोड़ा यहां देखना है। ये 7th नहीं है, 75वां है। क्या है ये? 75 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी किसी भारतीय नाम के बारे में चुना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा यह ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो किसको चुना गया? राजेश भूषण है। ये कैमा 75वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बी एक समिति बनाया गया, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया? राजेश भूषण को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय में एक पदाधिकारी हैं। ये बैठक कब हुआ था? ये 22 मई से 28 मई 2022 को यह बैठक जिनेवा में संपन्न हुआ। इस बैठक का जो थीम था, क्या थीम था? इस बैठक में जो थीम डाला गया कि शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। बैठक का थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए शांति। ठीक है? फिर क्या था? इसी को जस्ट उलट दिया गया है, शांति के लिए स्वास्थ्य। उस बैठक, ये राजेश भूषण क्या थे? उस बी बैठक के अध्यक्ष चुने गए। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ 1948 को। कब हुआ? 1948 को। जो अनिल देशमुख हैं, ये NCP के लीडर थे। अभी ये कहाँ पे हैं? अभी ये जेल में हैं। ED के द्वारा ये इनको गिरफ्तार किया गया है।
नेक्स्ट, नवनिर्वाचित पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी जस्ट पंजाब विधानसभा को जो चुनाव हुआ उसके बारे में है कि किसको अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया? कुलतार सिंह सांधवा को। ये किस पार्टी के हैं? आप पार्टी के हैं। किस पार्टी के? आप। इस आप पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल सीएम कहाँ के हैं? ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। और कुलतार सिंह सांधवा चुने गए हैं कहाँ के? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान। अभी एक चीज के लिए और चर्चा में थे कि भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किए हैं? दूसरी शादी की है। पहली पत्नी को बहुत पहले ही तलाक दे चुके थे। क्लियर? ये मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट, नए एकीकृत नगर निगम एमसीडी के पहले आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? यानी अभी दिल्ली का जो नगर निगम था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली है ये कौन कौन भागों में बटा हुआ था? पूर्वी, उत्तर और दक्षिण। यानी पूर्वी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन दिल्ली, उत्तरी, दक्षिणी, ऐसे करके 3 भागों में बटा हुआ था। अब उसका क्या कर दिया गया? एकीकृत दिल्ली नगर निगम कर दिया गया। तो अभी तो महापौर वहां चुना नहीं गया। अभी जो आयुक्त बनाया गया वो किसको बनाया गया? ज्ञानेश भारती को इसका क्या बनाया गया? आयुक्त बनाया गया एमसीडी के तीनों मिलाकर। और यहां तारिक शेख, विक्रम कश्यप एक्टर हैं और महेश वर्धन अर्थ से संबंधित। नेक्स्ट, इंडिया यूएसए स्टार्टअप ब्रिज हाल में किस शहर में लॉन्च किया गया? क्या लॉन्च किया गया? ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। इंडिया स्टार्टअप, ये 2 मई 2022 को कार्यक्रम हुआ। ये कब हुआ? 2 मई 2022 को। क्या कार्यक्रम था? इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। कहां पे? मुंबई में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस स्टार्टअप के माध्यम से क्या करना है? इस स्टार्टअप के माध्यम से भारत में जो व्यापार है उसमें तीव्र गति से क्या होगा? तीव्र गति से उछाल होगा। क्लियर? यूएई क्या है? यूएई जो है अरब के देशों में एक संपन्न राज्य है जिसकी राजधानी कहां है? आबू धाबी। कहां है? आबू धाबी। ये यूएई 7 वहां के बड़े अमीर जो है उन अमीरों को मिलाकर ये बनाया गया है। क्लियर? और ये यूएई इंडिया स्टार्टअप जो है था इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। नेक्स्ट, एक यूएनओ की संस्था है, क्या नाम है उसका? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946।
यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है इसकी स्थापना 1940 यानी ये बच्चों के विकास के लिए ये संस्था बनाई गई। रिलीफ जो है संस्था, ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क। कहां ये न्यूयॉर्क? यूएसए में। अभी यूनिसेफ के जो अध्यक्ष हैं रूसेल हैं, रूसेल इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, बॉस हैं यूनिसेफ के। नेक्स्ट, मेखला चादर। एक ये पारंपरिक विधान है, कहता है मेखला चादर। मेखला चादर किस राज्य का? तो किस राज्य का विधान है, परिधान है, वो पहनने का कपड़ा है? मेखला चादर असम का है। यही का गमछा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री उसी गमछा को से उनको सम्मानित भी किया गया था। हर एक राज्य का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, त्रिपुरा का, यहाँ महिलाएं जो हैं ऐसी साड़ियाँ और भी राज्यों में पहनती हैं, लेकिन वहाँ का जो साड़ी पहनने का है पश्चिम बंगाल का, वो एक विशेष परिधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? कैवी अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में। यानी भारत का जो मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो उसी में से एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो कौन सा राज्य शामिल है? मिजोरम शामिल है। इस 6ठी अनुसूची में और कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो असम है, मिजोरम है, अभी जो नाम इसमें है ही, दूसरा पहला असम। 6ठी अनुसूची में जो जनजातियों से चर्चा है, त्रिपुरा है, तीसरा नाम त्रिपुरा है, और नेक्स्ट एक चौथा नाम है मिजोरम। मिजोरम तो लिखी थी, असम, त्रिपुरा और मेघालय। चौथा नाम है मेघालय। मेघालय। ये 4 जो है, इन चारों के जनजातीय को स्पेशल ध्यान में रखते हुए 6ठी अनुसूची बनाई गई है। जस्ट इसके ऊपर जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, उसमें भी जनजातियों के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण की चर्चा की गई है। यानी उनका अपना कोई परंपरागत कोई अगर संस्था है, उसके प्रशासन और उसके नियंत्रण के लिए भारत के संविधान में उनको विशेष क्या किया गया है? प्रावधान दिया गया है, क्योंकि वो मूल निवासी है। जनजाति को और क्या क्या बोलते हैं? भारत में जनजाति के नाम से ही कई क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जनजाति, आदि, आदिवासी, मूलवासी, ये सब नाम किनको दिया जाता है? सब नाम दिया जाता है जिसको भारत के संविधान में क्या कहा गया है? एसटी, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर? यह जो चारों नाम दिया गया है, ये भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाने वाला राज्य है। कहाँ है? पूर्वोत्तर। 4 राज्य दिया है, पूर्वोत्तर में 7 राज्य है जिसको 7 सिस्टर कहते हैं। एक राज्य सिक्किम है जो इनसे इनकी रीति नीति अलग है। क्लियर? चौदहवां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कहता है कि धरती को बचाने में जितना ऑक्सीजन का योगदान है उतना ही किसका है? उतना ही
ओजोन का भी बड़ी भूमिका है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा कहते हैं ओजोन की ज़रूरत है। तो ये ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये यूएनओ के द्वारा 1964 से ये हुआ कि भाई ओजोन दिवस मनाया जाए। यहाँ जो और बाकी दिवस है वो देख लो क्या क्या है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस, 9 अगस्त, अगर सीधे 9 अगस्त 1942 ध्यान करे तो भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। और 31 अक्टूबर क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। गुड मॉर्निंग, देर से आप लोग जुड़े हैं। गौतम, संभवी, चलो आपसे क्वेश्चन बनाओ। बबलू हो, जितेंद्र, चलिए बताइए 31 अक्टूबर जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार, किसके दिन मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और नाम देते हैं, खूब परीक्षा में पूछा भी जाता है। वो क्या थे? लौह पुरुष। क्या थे? लौह पुरुष। और भारत जो है, भारत की जो एकता है उस एकता को क्या करते हैं? भारत की आजादी के बाद पूरे रियासत को एक करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा है? माजुली। कहां पर है ये? असम में है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पे है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये कौन सा? माजुली द्वीप। इस माजुली द्वीप पे जो जनजाति है वो इसके एक अलग संस्कृति को, यानी भारत की एक सभ्यता संस्कृति को ये माजुली द्वीप क्या करके रखा है? एक बचा के रखा है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को और देखिए क्या है? अगरत्ती द्वीप। अगरत्ती द्वीप कहां पर है? ये कोच्चि केरल में है। ये कहां पे है? कोच्चि केरल में है। और श्रीरंगपट्टनम कहां पे है? ये तमिलनाडु में है। ये क्लियर? सारावती नदी निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? कौन सा झरना निकलता है? सरसोप्पा। कौन सा झरना वहां से निकलता है? सरसोप्पा निकलता है। यहीं से जोग भी इसके से रिलेटेड है। और ये सूचीपारा, होंगेलकर्ण, आथिरा, ये सब भी क्या है? सब जलप्रपात ही है। पहले इसको देख लीजिए कि ये जो सरसोप्पा है ये कहां पे है? कहां? ये कर्नाटक में। कर्नाटक के शिमोगा एक जिला है उसका। शिमोगा जिला में ये सरसोप्पा जलप्रपात है, झरना वहां से जो निकलता है। नेक्स्ट, सूचीपारा भी क्या है? एक झरना है। ये सूचीपारा कहां है? वायनाड। नाम ध्यान में आ रहा होगा, वायनाड कहां पे है? ये केरल। अगर ध्यान में आ रहा है तो बताओ, वायनाड जो केरल में है, इस वायनाड के अभी सांसद कौन हैं? वायनाड के सांसद राहुल गांधी हैं। कौन है? राहुल गांधी।
जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। नेक्स्ट है होंगे, ये तमिलनाडु में है। कहां है ये? तमिलनाडु प्लस कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक ये दोनों के सीमा पे है। और नेक्स्ट ये भी एक जलप्रपात है, ये केरल में है। कहां है? केरल के त्रिशूर जिला में है ये, आर्थिरापल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक मिट्टी का प्रकार है लेटेराइट। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, मतलब आयरन उसमें खूब पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या है? लेटेराइट मिट्टी में लोहा। लेटेराइट एक प्रकार की मिट्टी है, उसमें बताएंगे कि क्या क्या उसमें कौन सा उत्पादन ज्यादा होता है। तो लोहा है, चूना है, पोटास है, प्लस एल्युमिनियम है। इन सब की मात्रा इसमें क्या है? और ये लेटेराइट मिट्टी में कहवा, यानी कहवा का उत्पादन इस मिट्टी में खूब होता है। कहवा, चाय। और ये मिट्टी है कहां? तो तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। इस लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल रंग का। क्लियर? नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम है और एक बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है केरला गॉड्स ऑन कंट्री। पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। ये भी कांग्रेस के क्या है? कांग्रेस के एक सांसद हैं। कहां से? तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम यानी केरल से। क्या है? केरल से ये सांसद हैं और अंग्रेजी के बड़े लेखक हैं। किस भाषा में लिखते हैं ये? अंग्रेजी के बहुत ही बड़े साहित्यकार भी हैं ये, बहुत बड़े साहित्यकार। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस है, इनकी क्या है? ये डायरेक्टर भी हैं, शेयर होल्डर हैं, आईटी की बड़ी विशेषिका है। जीत थाइल, ये भी केरल के क्या है? एक बड़े साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के साहित्यकार। इनको साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिल चुका है। ये केरल के अंग्रेजी के साहित्यकार। किसके? अंग्रेजी के साहित्यकार। नेक्स्ट एक और नाम बच रहा है, उसको भी देख लीजिए। क्या है? तक्षी शिवशंकर पिल्लई। ये मलयालम भाषा के, ये मलयालम साहित्य के क्या है? बड़े विद्वान हैं। मलयालम साहित्य के बड़े विद्वान हैं। ये अभी तक जो लेखक थे, ये जीत थाइल, शशि थरूर, इनका जो विषय है, ये जो जिस विषय पे लिखते हैं, ये संपन्न वर्ग पर ज्यादा लिखते हैं। लेकिन शिवशंकर पिल्लई जो है, इनका विषय क्या है? ये गरीब, यानी गरीबों की जो समस्या है, उस विषय पर लिखते हैं। कौन? पिल्लई। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेल अपना जो फैक्ट्री बना कर रखा है, वो कहां पे है? तो कहां है? कपूरथला। ये कपूरथला कहां पे है? पंजाब में है। पंजाब में
जालंधर के पास, पंजाब में जालंधर के पास कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। क्लियर। चेन्नई में भी रेल कोच फैक्ट्री है, बड़ा सा चेन्नई में भी इंटीग्रेटेड रेल फैक्ट्री है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, यानी रेल कोच का जो सबसे बड़े डब्बे जो निर्माण होता है वो सबसे अधिक मात्रा में। यहीं पे चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव इंजन, अब तो वहाँ नहीं बनता है, लेकिन लोकोमोटिव इंजन का कारखाना था वहाँ। क्लियर। और बेंगलुरु जो है, अभी बेंगलुरु को वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया गया है बेंगलुरु। कुमाऊं हिमालय से निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच से निकलती है? कुमाऊं के बारे में है, ये कहाँ है? सतलज और काली। कुमाऊं से कौन सी नदी निकलती है? सतलज और काली, यानी दो नदियां कुमाऊं हिमालय में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली। सतलज कहां से निकलता है? सतलज नदी, सतलज ये मानसरोवर के पास है, मानसरोवर के पास। यहीं पर एक नदी है सिंधु, ये तो मानसरोवर झील से ही निकलती है, मानसरोवर झील से ही। नेक्स्ट है कौन यहां? काली नदी। ये कहां से? उत्तराखंड से। काली, उत्तराखंड। नेक्स्ट है यहां तीस्ता, ये दो राज्यों की जीवन रेखा है। तीस्ता नदी कहां कहां का? सिक्किम। तीस्ता नदी जो है दो राज्यों का क्या है? जीवन रेखा है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यानी इसके पानी का यहां सबसे अधिक इस्तेमाल यहां होता है। दिहांग ये जो ब्रह्मपुत्र है उसी का एक अन्य उपनाम। हीराकुंड बांध ये किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहां पे है? ये उड़ीसा में। किस नदी पे? महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे। यही हीराकुंड बांध द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया? इस बांध को बनाया गया। जब ये बांध बन गया था तो उसी समय ये पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट भी आया था, बांध के बारे में भी और बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में भी, कि भाई आधुनिक जो मंदिर है वो बांध और बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा? भारत के विकास का द्वार खुलेगा। ये जो हीराकुंड बांध है किस लिए बनाया गया था? सिंचाई के लिए। किस लिए? सिंचाई प्लस विद्युत, यानी जल विद्युत के लिए, यानी यहां ऊर्जा भी मिलेगा और सिंचाई भी यहां होगा। क्लियर। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं वहां? 2 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल। वही कारगिल जहां बड़ा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुआ था। ये लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? 5 अगस्त 2019 को इसको क्या बना दिया गया? यूटी मतलब वही केंद्र शासित प्रदेश। ये लद्दाख पहले किस राज्य का हिस्सा था? जम्मू कश्मीर का। लद्दाख क्या है? सांसद के रूप में, सांसद के क्षेत्र के रूप में ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्या है? ये 6
भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला ये क्षेत्र है। यहाँ के सांसद कौन है? जमयांग नामग्याल। लद्दाख के जो सांसद हैं जमयांग नामयांग। नेक्स्ट, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब हुआ? यानी समाज सुधार से संबंधित बात कहा जा रहा है, तो ये कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 1870 में। किनके द्वारा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा कौन सा संस्था? भारतीय सुधार संघ। कब? 1870 में। ये केशव चंद्र सेन जो थे आदि ब्रह्म समाज के भी ये संस्थापक थे। और ये थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में जो सुधार का कार्य चला है, इस सुधार के कार्य में इनकी बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन से यानी जो वेट उठाती हैं, जो वेट लिफ्ट करती हैं भारोत्तोलक, ये कर्णम मल्लेश्वरी को क्या बोला? पद्म श्री कब मिला था? कौन सा पुरस्कार की चर्चा की जा रही है? पद्म श्री 1999 में। ये सबसे अधिक चर्चा में कब आई थी? जब 2000 ईस्वी में सिडनी, कहाँ है सिडनी? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में ये भारोत्तोलन में क्या पाई थी? कांस्य पदक पाई थी। यानी पहली महिला भारतीय थी जो भारोत्तोलन में ये कांस्य पदक पाई थी। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। और इनको क्या मिला? राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है इनको 95 में। क्या मिला इनको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला। इसी राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम आज क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्लियर? नेक्स्ट है फिर मिशन एसएससी, जिसमें कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी की पूरी टीम, यानी सबके देखिए नाम आपको दिख रहा होगा कि आशु नायक है, रवीश किशोर इंग्लिश पढ़ाएंगे, शशांक शेखर साइंस है, एलके झा सर हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, प्रवीण सर हैं, प्रमोद सर हैं, गौरव हैं। ये सारे शिक्षक मिलकर एक एक चीज जो एसएससी का जो मिशन है, इस मिशन के तहत यहाँ थ्रोली मैथ की चर्चा, जीएस जो है एक पूरे टीम के साथ, फिर इंग्लिश और रीजनिंग। और ये जो बैच स्टार्ट होगा, कब बैच स्टार्ट होगा? 16 सितंबर को ये बैच स्टार्ट होना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है, आज जो राष्ट्रपति भवन भारत का है, पहले उसको क्या बोलते थे? पहले उसको बोलते थे वायस राय का महल था, या गवर्नर जनरल का ये महल था पहले। ठीक है, तो इस वायस राय का जो भवन है निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो यहां जो तिथि है उसके हिसाब से ये 1929 को हुआ। ये बनना प्रारंभ हुआ था 1912 में। ये कंप्लीट रूप से बन पाया था 1931 में, लेकिन उसके नजदीक का जो तिथि है क्या है? 1929 है। इसके जो वास्तुकार थे, खूब परीक्षा में पूछता है, इसके जो वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस है।
एडविन लुटियंस। किसके? ये राष्ट्रपति भवन के। आज इस राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए कौन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है, आदिवासी राष्ट्रपति, पहली भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके हिसाब से, यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से 1929 आंसर सही है। क्लियर? आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे। थैंक्स।